नमस्कार दोस्तों। अपनी कॉलम क्लास में उसमें चर्चा कर रही थी। पिछली क्लास अपन ने ली थी बायोलॉजी की। आज अपनी मेन क्लास होगी जियोलॉजी की। जियोलॉजी के अंदर अपन चर्चा करेंगे। जियोलॉजी के अंदर जियोलॉजी जो पार्ट वगैरह होते हैं, जियोलॉजी के दो तीन मेन इसकी अपनी सब क्लास होती है। उसके अंदर फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो सारी बातें आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जियोलॉजी। जियोलॉजी इसको किससे डिनोट करते हैं अपन? एच से। जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी वर्ड, इसकी मेन क्लास एच। आके एच इसका जो ऐसे मान लो कि एच इसका संक्षिप्त नेम एच है। हम कॉलम के अंदर जियोलॉजी का संक्षिप्त नेम एक छोटा सा वन वर्ड, ये क्या है? एच है। जहां पे भी आपको एच आ जाए तो आप क्या समझना, ये अपनी मेन क्लास कौन सी है? जियोलॉजी अपनी मेन क्लास है। कौन सी मेन क्लास है? जियोलॉजी। अब देखिए, जो जियोलॉजी मेन क्लास है ये एच से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? एच से। इसके बाद में जो एच है, एच की जियोलॉजी की अलग अलग जो अपने शाखाएं होती है। जैसे अपने मैथमेटिक में जो आपने शाखाएं पढ़ी थी, अलग अलग मैथमेटिक की शाखाएं थी। बी की मैथमेटिक की B1 B2 B3 B4 B7 B5, है ना। तो वो जो इस तरह से जो मैथमेटिक जैसे क्लास से अलग अलग शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, उसी प्रकार एच की भी अलग अलग प्रकार के ब्रांचेज है। तो इसकी एच की आप देखोगे तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 और H8। कहाँ तक है? H8 तक। तो अब देखिए कि सबसे पहली बात कि ये जो इतने आपके इसके ब्रांचेज हैं, किसकी? जियोलॉजी की। तो इसका क्या हो गया फॉर्मूला? पी कम टू पी। इकोनॉमिक्स जियोलॉजी। अब देखिए इकोनॉमिक्स जियोलॉजी का आपको मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ। एकदम अब देखिए जो आपका H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8, आपके तीन का तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है, तीन का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब इनका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपको इस फॉर्मूले बेस पे काम करना है। आपको इस फॉर्मूले बेस पे काम करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, जो आपका ये 3 4 5 6 और 8 है, जो 3 से ये जो आपकी ब्रांच है, आपको मैं एक एक ब्रांच बता देता हूँ कौन कौन सी आपकी ब्रांच है। जो आपकी पहली ब्रांच है मिनरलोजी, ठीक है, दूसरी है पेट्रोलॉजी, चौथी आपकी, तीसरी आपकी टेक्नोलॉजी, चौथी आपकी डायमेजियोलॉजी, ठीक है, पांचवी आपकी स्टेंथोलॉजी, ठीक है, आपकी छठी है आपकी पेलिएंटोलॉजी, ठीक है, सातवीं आपकी इकोनॉमिक जियोलॉजी, ठीक है, आठवीं आपकी कॉमिक्स हाइपोथेसिस। तो ये जो आपकी क्या है, अलग अलग ब्रांचेज है। इसके अंदर जो ये ब्रांच है, इसका और इसका, तीन के ही आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर आपको आ जाए, सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, 8 की बात कर लेते हैं। 8 की बात कर लेते हैं सबसे पहले अपन किसकी, मेन क्लास 8 की। ये फॉर्मूले हैं, अपन एक एक फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, मेन क्लास H8 की। जो H8 है, आपको एक नाम दिया जाएगा, कॉस्मिक पाइप, हाइपोथेसिस। ये आपको क्या नाम दिया जाएगा, कॉस्मिक हाइपोथेसिस। आपको सीधा एग्जांपल दे देगा, अपना टाइटल दे देगा, आपको इसका क्या लिखना है, H8 क्यों, जब कॉलन है, कॉलन के अंदर इसका इतना ही नाम दिया हुआ है, कॉस्मिक हाइपोथेसिस। ये एक ब्रांच है और इस ब्रांच का एक ही कोड है H8। सारे इसके अंदर ही टॉपिक आ जाते हैं, मतलब इस ब्रांच के अंदर सब पॉइंट नहीं है, इसके अपने कॉलन के अकॉर्डिंग। तो अपन इसका कॉस्मिक हाइपोथेसिस, आपको एक ही आप एग्जांपल है इसका, ये एक ही नाम, बस मेन क्लास ये एक ही है इसकी, इसका क्या हो गया, H8 हो जाएगा। ये क्या है, अपना एक ही टॉपिक है इसका, कॉस्मिक हाइपोथेसिस का, इसका क्या है, H8 है। H अपनी मेन क्लास है और 8 इसका कोड होगा हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। तो आपको ये मिल जाए हाइपोथेसिस, आपको सिर्फ H8 करना है। H8 जो H है, इसका कोई इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है H8 की सब क्लास का। तो आपको कॉस्मिक हाइपोथेसिस का आप क्या कर दोगे, ये H8 कर दोगे। अब इसके बाद में कॉस्मिक हाइपोथेसिस H8 हो गया। इसके बाद में आप अपनी कॉलम जब ओपन करोगे तो आपको पेज नंबर 2.54 पर, पेज नंबर 2.54 पर आपको नीचे ही नीचे मिलेंगे, पेज नंबर आपको 2.54 पे आप जब देखोगे तो आपको नीचे ही नीचे मिलेंगे, आपको एक कोड दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है स्टेक्लोजियोलॉजी H3। आपको क्या दिया हुआ है, H3 नाम लिखा हुआ है H3 और उसके अंदर आपको दिया हुआ है H3। स्टैटिस्टिकल जियोलॉजी, ठीक, H3। अब देखिए जो आपके पेज नंबर 2.54 के ऊपर आपको ये H3 लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट नीचे आपको 6 नाम दिए हुए हैं, H31, H32, H33, H34, H35 और H36। यहाँ पे जो आपको नाम दिए हुए इनमें से कोई एक नाम आएगा और आपका H3 मेन क्लास में से आपको इसकी सब क्लास में से आपको
बस वो जो 4-5 नाम है S31, S32, S33, आपको सीधा ये नाम दे दे, अदरवाइज आपको इसका कोई एक सब पॉइंट दे दे। जैसे मान लो कि इसका आपको फ्लूट एंड फोल्डिंग दे दिया, तो आप उससे क्या कर दोगे, H33 कर दोगे। ये बस इतने नाम है। आप इनको जब कॉलम के इंडेक्स में जब आप सर्च करोगे तो आपको इनका इतना ही कोड दिया जाएगा। अगर आप इंडेक्स सर्च करते हो और वहां पर अगर आपको कोई संख्या का कोड अगर आपको इतना ही दिया जाए या एक ही कोड है ऐसे 3, मतलब उसके अंदर P या E=2P ये सब कुछ नहीं लिखा होगा, तो आप सीधा सीधा वो कोड लिख सकते हो, क्योंकि वो कोड उसका एक ही कोड होगा। अदरवाइज उसके अंदर कुछ अलग दिया हो तो आप एक बार उसकी मेन क्लास में आके वहां से सर्च करके उसके बाद में आप वहां पे आंसर लिख सकते हो। तो S3 के अंदर ये स्टैटिस्टिकल जियोलॉजी है, तो इसका H33 किसका हो गया, ये हो गया फॉल्ट एंड फोल्डिंग का। ठीक है, फिर इसके बाद में H35 पे आपकी वेन, डिस्क, निक्स, बॉस ये सब कुछ करके है। तो मतलब अलग अलग टॉपिक है ये आपके S3 के अंदर, जो आपके 5-7 नेम है उनमें से आपको एक आएगा और आपको वो एक नाम का सीधा सीधा लिखना है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके 5 नाम है, वो आपको 5 नाम ध्यान में रखने हैं, कॉलन के अंदर आपको दिए जाएंगे, कोई आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है और वहां से सीधा आपको ये कर देना है। H3 के बाद में आपकी कौन सी क्लास है, अपन लास्ट में तीनों फॉर्मूले वाली क्लास चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन कौन सी क्लास चर्चा कर लेते हैं, जो जिसके अंदर आपको फॉर्मूला नहीं दिया हो। H4 है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं समझना। डायनामिक जियोलॉजी H4। डायनामिक जियोलॉजी से जितने भी रिलेटेड नेम हैं क्या है आपके H4, H41, H411, 412, 413, S41, 31, X41, 32, S418। ठीक है, इसके अंदर ये आपको इतने नाम दिए हुए हैं। एक आपके नाम आता है भूकंप। भूकंप का आपको कोड जो आपके अर्थ क्यूक है उसको अपन क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। अर्थ क्यू का मतलब भूकंप होता है। ये कई बार पूछ लिया गया है, अर्थ क्यू करके आता है, तो आपको अर्थ क्यू का क्या करना है, आपको H का आ गया, तो आपको यहाँ पे इसका कोड दिया हुआ आपको H4132, ये इसका कोड दिया हुआ है। तो आप ये जो कोड आपको दिया हुआ है आपको सीधा सीधा ये कोड लिख देना। इसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो आपको नाम दिया हुआ है वो आपको नाम यूज लेने हैं। तो अपन इससे पहले अपने H8 देखी, उसका एक ही नाम था। S3 के अंदर 6 नाम, 6 और एक S3 का खुद का नाम 7, और H4 के अंदर आपको 7-8 नाम दिए हुए हैं। तो H4 के अंदर भी 7-8 नाम दिए, तो वो आपको 7-8 नाम, सॉरी 7-8 नहीं है, या आप जब इसके नीचे जाओगे तो आपको ये कम से कम 15-20 जो आपको ये नाम दिए हुए हैं इनमें से एक नाम आएगा और आपको सीधा उसका आंसर दे देना है। इसके बाद में H5 है, कौन सी क्लास है, जो अपनी H5 है, स्ट्रीट जियो 5, ये अपनी S5 है। S5 के अंदर भी आपको ये 15-20 नाम दिए हुए, इन नाम में से आपको कोई ना कोई एक एग्जाम्पल या आपको टाइटल मिल जाएगा, बस आपको उस टाइटल का नाम सर्च करना है और यहाँ पे लिखना है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं मेन क्लास की। मेन क्लास कौन सी, जो आपको जिनका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन किसी चर्चा करते हैं H1 की। H1 की जब इसका आपको क्या नाम है, मिनरियोलॉजी। क्या नाम है इसका, मिनरियोलॉजी। मिनरियो क्या नाम है, ये मिनरियोलॉजी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, H1
पी एकम एकम 2p, ये क्या दिया हुआ आपको, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है H1P और एकम 2p पक्ष। सबसे पहले आपको H1, इसके अंदर जो आपको p पक्ष है, अब देखिए p पक्ष आपको क्या कहता है कि फंक्शन इन p एज इन एकम ई केमिस्ट्री एंड द फॉलोइंग एडिशनल आइसोलेट। मतलब ये क्या कहते हैं, जो आपको इसका जो पी पक्ष है, ये पी पक्ष आपको कहां से लेना है, ई की केमिस्ट्री क्लास, जो ये अपनी केमिस्ट्री क्लास है उसके अंदर जो आपको ये दिए गए थे तत्व है। आप जब ई अपनी मेन क्लास ओपन करते हो तो ई की मेन क्लास के अंदर जो आपको सबसे पहले जो तत्व दिए गए थे वहां से आपको क्या लेना है, इसका पी भाग लेना है। पी भाग वहां से आपको कब लेना है, जब आपको यहां से पी भाग नहीं मिले। इसके नीचे 9, 91, 92 ये जो शुरू हो रहे हैं ये भी इसके पी भाग में ही है। यहाँ से अगर कोई पी भाग जैसे डायमंड, रूबी, ये सारे कुछ आ जाए, कुछ एक मोस्ट एक नाम है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अदरवाइज आपको तत्वों के नाम से गोल्ड है, सिल्वर है, लोहा, या आपको ये सब कुछ कॉपर है, ये वगैरह नाम मिल जाए तो आपको कहां से लेने हैं, वो ई केमिस्ट्री की मेन क्लास से लेने हैं। ई केमिस्ट्री का मेन क्लास में जाओगे तो वहां पे आपको सारे तत्वों के नाम दिए हुए हैं। अदरवाइज अगर आपको वहां पे नहीं मिले तो आपको अपनी कॉलन की इंडेक्स से वहां से भी आप सर्च करके यहाँ पे नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पी पक्ष कहां से लेना है, आपकी कॉलन से लेना है। ठीक है, और एकम 2p पक्ष जस्ट इसके नीचे एकम 2p पक्ष दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रीमिलिशन सब डिवीजन एजी बायोलॉजी एडिशनल। इसके अंदर ये अगर आपको ये कुछ एक नाम दिए हुए हैं एकम 2p पक्ष में 15 से एक, अगर आपको एक तो आपको पहले कुछ नहीं मिलता तो आप इसकी कौन सी क्लास में जा सकते हो, जी बायोलॉजी क्लास में जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको वहां पे कोई नाम मिल जाता है, नीचे कुछ नाम दिए हुए भी अगर आपको उन नाम में से मिल जाता है तो आप सीधा इसके यहाँ से एकम 2p पक्ष ले लोगे। अगर नहीं मिलता है तो आप वहां पर जाके लिख दोगे। एक अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं H1 का। सबसे पहले इसका अपना फॉर्मूला देते हैं, जीनियस जीनियस ऑफ गोल्ड। जीनियस ऑफ गोल्ड। अब देखिए सबसे पहले H1, सबसे पहले तो आपको S लेना है। क्यों? क्योंकि अपनी ये मेन क्लास कौन सी चल रही है, जियोलॉजी वाली। फिर जो H1 है वो H1 दिया हुआ है। अब आपके पास दो नाम है, गोल्ड और जेनेसिस। ठीक है, तो आप गोल्ड का जब आप नाम सर्च करते हो तो आपको मालूम है कि गोल्ड आपकी ई केमिस्ट्री में जो आपके तत्व थे, एलिमेंट्स के जो आपको ग्रुप दिए हुए थे, ग्रुप की एक पूरी इंडेक्स थी, उसमें से कई लगभग आपके सारे ग्रुप में सारे आपके इसके तत्वों के नाम दिए गए थे। उसमें से 7-8 ग्रुप थे, तो उनमें से सभी तत्वों के नाम दिए से एलिमेंट्स के। तो वहां से आपको क्या लेना है, गोल्ड लेना है। और वो निर्देश आपको यहाँ पे दिया हुआ भी है कि फॉन्साइन इन ई एज इन ई केमिस्ट्री एंड फॉलोइंग एडिशनल आइसोलेट। मतलब आपको यहाँ से पी पक्ष आप यहाँ से ले, तो आप गोल्ड है तो गोल्ड आपकी जियोलॉजी इंडेक्स में तो है नहीं, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ई की केमिस्ट्री क्लास में जाना पड़ेगा। जब आप ई केमिस्ट्री क्लास में जाओगे तो आपको गोल्ड मिलेगा, ये ग्रुप फर्स्ट के अंदर 118 पे गोल्ड मिल गया। क्या मिल गया, 118 पे गोल्ड। ये आपको ये 1 भी यूज करना है और 128 का पूरा कोड लिखना है। इसका कौन सी इसका निशान है, कोलन का। आप क्या लगा दोगे, कोलन, क्योंकि निशान आपको दिया हुआ तो आप कोलन का इस निशान का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में जेनेसिस, जब आप ये नाम आपको पी पक्ष मिल गया
आपको जब एक पक्ष मिल जाता है, आपको पी पक्ष मिल जाए या एकम 2p पक्ष मिल जाए या आपको p3 पक्ष मिल जाए, कौन सा पक्ष मिल जाए, तो आपको वो पक्ष वापस उस पक्ष में नहीं ढूंढना जब तक आपको निर्देश नहीं दिया हो, स्पेशली कोई निर्देश नहीं दिया हो। निर्देश दिया हो जब आप उसको पक्ष में उस पक्ष को दोबारा ढूंढ सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसा कहीं भी आपको निर्देश नहीं दिया जाएगा कि आपको उसी में पक्ष वो पक्ष आपको वापस से ढूंढना पड़े। तो जो आपको ये पी पक्ष है, ये कौन सा पक्ष था, आपको पी पक्ष मिल गया। तो अब आप इसको किस में सर्च करोगे, एकम 2p पक्ष में सर्च करोगे। तो आप इसको एकम 2p पक्ष में सर्च करोगे तो आपको ये कितने नंबर पे मिलेगा, 16 नंबर पे मिलेगा। अब 16 नंबर पे आप इसका H1 के अंदर जो आपको 16 नंबर है वहां पे आप जाके सर्च करो, आपको इसका जेनेसिस का आपको क्या मिलेगा, 16 नंबर पे आपको ये मिलेगा। और सीधा सीधा इसका ये हो गया, गोल्ड का क्या हो गया 118 और जेनेसिस का क्या हो गया 16। ये क्या था, इस बेस पे क्वेश्चन एक। अब इसके बाद में अपन ये अपनी कौन सी क्लास थी, H1 की। देखिए अपन H1 हो गया, एक H1 का फॉर्मूला गया। H1 में आपको ये सीधा सा एकम 2p पक्ष वाला फॉर्मूला, आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सीधा सीधा इसका आंसर दे देना है। अब कौन सा है अपना H2, H2 में कौन सा है, पेंट्रोलॉजी। पेंट्रोलॉजी ये क्या है इसका अपने, इसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या है, H2 P और एकम 2p, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर आपको p पक्ष के लिए आपको p पक्ष कौन सा है, इन p पक्ष दिया हुआ है। और जो इसका आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको इसको p पक्ष है, p पक्ष आपको सारा इसकी आपकी H2 के अंदर दिया हुआ है, पर जो आपको इसका एकम 2p पक्ष है, कौन सा एकम 2p पक्ष, यह आपको कहां से लेना है, यह आपको लेना है इससे मिनरियोलॉजी से। जो आपके मिनरियोलॉजी के अंदर जो आपको कौन सा एकम 2p पक्ष है, वो का वो पक्ष आपको जो आपके H1 में जो आपको एकम 2p पक्ष से आपने लिया था वहां वो का वही आपको किसके अंदर यूज देना है, इसके अंदर यूज देना है। बस इसके अंदर यूज देते में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपको कैरियोटोलो जो 05 जो आपके जो ये आपके जो 8 से जो शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहला डिजिट 8 है, तो आपके 81 जैसे 811 ये जो करके तो वहां से जो 8 है वो आपको उनके अंदर 8 नहीं लिखना है। 8 कौन सा जो फर्स्ट कोड है यहाँ से 8 वाला, इस साइड से जो 8 ये वाला 8 है ये नहीं लिखना आपको। किसी के अंदर जो आप वहां जहां पे भी 8 आता है तो आपको इसमें से लिख दीजिए कि आपको ये कहां से लेना है, ये आपको H1 के एक एकम 2p जो पक्ष उस पक्ष से लेना है, बट आपको वहां से आपको 8 हटाना है। जो पहला अक्षर आपको 8 है, जैसे 81 से 8 है, 800 है तो वहां से आपको 8 हटा देना, डबल 0 लिख देना है। अगर आपके 801 आते हैं तो आपको 01 लिख देना है, अगर आपके 812 आते हैं तो आपको सीधे 12 लिख देना है, वहां से आपको 8 को हटा देना है। चलो इसके बेस पे अपन अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। क्या है कि एग्जांपल है अपना जेनेसिस ऑफ जनरेटिक रॉक्स। ये क्या है एग्जांपल H2 जो अपने जेनेटिक रॉक्स है। जब आप ये नाम सर्च करो आप कॉलन के अंदर तो आपको ये कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा रॉक्स देखिए
771 पे है। क्या लिखा हुआ आपके, रॉक्स कॉन्टोनिज्म क्यूटजा एंड फील्डब्राट्स। इसके नीचे आपको 1731 पे आपको दिया हुआ है जनरेट रॉक्स। इसके अंदर, रॉक्स के अंदर ये चल रहा है क्या, जनरेट। तो यहां से आपको क्या इसका आप लिख दोगे 1731। उसके बाद में क्या, कोलन का निशान। जिस चीज आपने पहले भी सर्च किया था, ये आपको कहां पे मिला था, आपको ये इसके इकम 2 पे कितने नंबर पे मिला था, 16 नंबर पे आपको उस टाइम आपको मिला था। और वापस आप सर्च करोगे, क्यों अब देख आप जो आपके H2 है वो आपको साफ साफ निर्देश दे रहे हैं कि जो आपका H2 का जो इकम 2 p पक्ष है वो आपको कहां से लेना है, H1 से लेना है। बट अगर यहाँ पे 16 है तो आपको 16 लिखना है। अगर यहाँ पे अदरवाइज 816 होता तो उसका आप तब भी आप इसका 16 ही लिखते। अगर यहाँ पे अगर 861 होता तो भी आप इसका 61 लिखते। अगर यहाँ पे अगर 810 होता तो ऐसे आपको 10 लिखते। वहां से आपको 8 हटाना है और आपको सेम वैसा वैसा लिखना है। अगर 8 वाली कोई डिजिट आ जाए तो वहां से आपको 8 हटाना है। उसके बाद में आपके ये मेन क्लास थी। इसके बाद में आपको देखो ये हो गया H1 हो गया, H2 हो गया, H3, H4, H5, H6। मैंने आपको H6 का आपको एक नाम है और H8 का भी आपको एक ही नाम है। और अब अपन सर्च करते हैं H7 पे, जो आपकी जियोलॉजी क्लास है, पेज नंबर 2.55 पे जो आपके खत्म होती है। लास्ट में आपको H7 का बस एक फॉर्मूला दिया हुआ है। जो आपकी मेन क्लास H7 है उसका आपको बस एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मूला आपको। उसके अंदर इकम 2 p पक्ष से कुछ भी नहीं दिया गया है। इसका फॉर्मूला है p कोलन इकम 2 p पक्ष। अब देखिए ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इसका। देखिए कि जो आपको H7 P इकम 2 p पक्ष, जो आपको इसका P पक्ष है, P पक्ष वो आपको कहां से लेना है, H1 के जो आपने P पक्ष यूज किया था वो पक्ष, जो आपने ये P पक्ष है ये H1 का जो P पक्ष है वो आपने वो यूज किया तो वो लेना है। उसके बाद में जो आपने ई केमिस्ट्री के अंदर जो P पक्ष यूज किया आपको वो पक्ष लेना है। और F जो F के अंदर जो आपने P पक्ष यूज किया था इसके लिए वो P पक्ष लेना है। और जो इसका इकम 2 p पक्ष है ये पक्ष आपको कहां से लेना है, H1 से। H1 का जो आपको इकम 2 p पक्ष दिया हुआ है वो का वो आप पक्ष यूज ले लोगे। कुछ नहीं, इसके बेस पे आपको एग्जांपल नहीं मिलते, आप ये एग्जांपल प्रैक्टिकल बेस में अगर अदरवाइज आपके आ भी जाए तो आपको ये यहां से लेने हैं। तो ये थी आज की अपनी जियोलॉजी की मेन क्लास है। अगली अपन मेन क्लास में चर्चा करेंगे इसकी। अगली जो नेक्स्ट क्लास है कल बॉटनी पे। बॉटनी इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे क्वेश्चन आए जाते हैं आपके एग्जाम्पल पे, टाइटल आते हैं 5 नंबर का टाइटल सामान्य रहता है, बॉटनी से आता है। जूलॉजी की सामान्य क्लास थी, इसमें से कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कभी नहीं आता है। फिर भी आपको सभी क्लास मेन क्लास पढ़नी जरूरी है क्योंकि किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो वो सामान्यतः जूलॉजी हुई, अपनी लाइब्रेरी साइंस हुई, जो नॉर्मल जो मेन क्लास है उनमें से किसी में आ जाता है। तो आपको जूलॉजी के इसके जियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। और जो इसके अंदर जो अपन ने जो ये 3 फॉर्मूले किए हैं, तो जो चौथा फॉर्मूला ये जो आपके H7 वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर आपको ये पक्ष का ध्यान रखना है, कौन सा पक्ष कहां से लेना है। एक चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको टाइम आइसोलेट बताया, स्पेस आइसोलेट बताया था कि आपको किसी जगह का नाम दे दे, किसी भी आपको टाइटल के अंदर किसी भी जगह का नाम दे दे, और जो जगह का नाम दे दे आपको, तो आप उस टाइटल के अंदर आपको जगह का कोड दिया हुआ आपके स्पेस आइसोलेट में पेज नंबर 2.8 से आपकी स्पेस आइसोलेट शुरू होता है इसकी कॉलोनी के अंदर, वहां से आपको हर जगह का कोड दिया हुआ है। तो आप किसी भी जगह का आप कोड है, जैसे आपके 44 कोड की किसका है, इंडिया का है, तो टाइटल के सबसे लास्ट में एंडिंग में आएगा। और इससे जस्ट पहले यहाँ पे किसका यूज होगा,
एक डॉट के निशान का यूज होगा, नीचे वाले डॉट का यूज होगा, और ये आपके स्पेशल किसी भी जगह का नाम मिल जाएगा। इंडिया की अपन पर्टिकुलर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आपको हर चीज के आपको डबल नाम मिलेंगे, एक तो बिफोर और एक आफ्टर। 1956 बिफोर और 1956 आफ्टर, ये जो आपके दो नाम दिए हुए उनमें से आपको नाम कौन से किस तरह यूज करने हैं वो अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।